भैया रो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। और आज हम एक ऐसे मामला के लेके आए हैं जिसमें एक कल बेहद संदिग्ध परिस्थिति में एक वन रक्षक की मौत हो गई। अखिलेश नाहर रहते जे और 32 साल के रहते छतरपुर के काष्ठागार जो डिपो है वन विभाग को इतने पे आते कछु दिन से सागर में आते ड्यूटी पे आते। अचानक एक दिन पहले रात के घरे आए थे अपने माता पिता के घर में रोके गायत्री मंदिर के पीछे जहाँ पे वे रहते। और सुबह से वे अपने जहाँ क्वार्टर सरकारी होते पहुँचे और उतर के बाद जब पहुँचे जबकि वे अकेले रह रहे थे कछु दिन से, पत्नी उनकी बाहर मायके में थी, लेकिन जब भी होते पहुँचे उनकी पत्नी मिली और बाद में इनके घर में सूचना आई दोपहरी के कि उनकी मौत हो गई, फांसी लगने से फांसी पे लटके हैं। परिवार के आदमी पहुँचे तो दरवाजे भी खुले थे और फांसी पे लटके ना आते, केवल एक ऐसा स्वांग टाइप को रचोगा हो तो कि लगे कि फांसी पे लटके हैं, सौ ज़मीन पे पड़ो तो। और संदेह फिर इसे और बढ़ गया कि जब लड़का की अंत्येष्टि भई तो पत्नी की अपने मायके भग गई। ऐसा का तो कौन सी परिस्थिति थी कि जहाँ घटना हो गई और हो सका हुए आत्महत्या को भी रूप दाव जाए, लेकिन परिवार के लोग हैं इनने संदेह जताया है क्योंकि हत्या करी गई है और एक योजनाबद्ध साजिश तरीके से करी गई है। सवाल ही चीज़ के लेके भी उठे कि एक इतना भारी भरकम शरीर को आदमी अगर फांसी पे लटको तो एक महिला ने कैसे होता अल्लाह बिना को की मदद के और फांसी अगर लगा रहे थे ऐसा कौन विवाद हो रहा हो तो एक महिला के होते पत्नी के होते पति फांसी कैसे लगा ले, तो जो भी एक सवाल है कि उन्हें कैसे लगा लो। छीना झपटी तमाम चीज़ें होती, रोक हो जाती, सब चीज़ें सूचना दी जाए, फ़ोन दे जाए, लेकिन जब उनकी मौत हो गई संदिग्ध परिस्थिति में उसके बाद सूचना आई परिवार के लोगों के और मायके की वालन के पहले पता चल गो तमाम सवाल यही के लेके। और जब अंत्येष्टि के पहले लड़की की माए पे पक्ष वाला ने बवाल करो कि बोले हमें अंतिम संस्कार करने, जबकि जो हक लड़का के माता पिता परिवार के पक्ष को होता है, अगर बहू की मृत्यु हो तो वो भी इन्हीं को हक होता है। तो इन तमाम सवाल के लेके हमारे पास ये उनके परिवार के अखिलेश नाहर के परिवार के लोग आए हैं। सबसे पहले हम उनके पिता से बात करें कि जो स्थिति कैसे निर्मित भई, कहाँ तक जो विवाद आज पहुँचो है, अगर कौन ऐसी वारदात भई तो इसके पीछे कारण का है। क्या नाम है भैया आपको? अशोक नाहर। जी अशोक नाहर है और अखिलेश के पिताजी जी हैं। आपके लड़का की कल मृत्यु हो गई, इसके पीछे पहले कहूँ कौन विवाद है कि आत्महत्या करवे कौन कारण का चीज़ है समझ में? ऐसी भाई बात है सब कैसा यही मतलब आप आत्महत्या कर लेंगे, हम फांसी लगा लेंगे और इनको बिलवा देंगे, वो बहू कहते रहेगी, ऐसा कहते रहेगी बहू। नहीं तो आपके संग काहे नहीं रहते? पहले शादी कितने साल पहले हुई थी? मतलब 3-4 साल हुई गए, 3 साल के ही हुए हैं। बस जब एक दफ़े आई है, बस एक दफ़े बता सुख से रही है और बस दूसरी दफ़े से आई है, डेली लड़ाई करती थी। इसकी माँ आती थी तो भड़का जाती थी कि ऐसा करो वैसा, जैसे भी भगवान जाने कैसे क्या बोलती थी वो, और बस वो माँ चली गई और फिर इसने एकदम लड़ाई करी शुरू करी। लेकिन हमारा बच्चा था लड़ता नहीं किसी, अपने हाथ से मुड़ दीवार मार लेते मुड़, बस ये बात है। हर दफ़े जब भी आई इसने लड़ाई की है बहू ने। इनको क्या हुआ कि लड़का तो सीधा हो तो कि बहू अगर किलकिल भी करती तो वो अपने आप को सजा दे ले तो को से कछु बोलत ना, तो यही कारण से वो किलकिल से घर से अलग होगा तो उतरान लगो तो डिपो के काष्ठागार में। कल का घटना भाई अखिलेश कवे आओ तो सागर से कैसो का आप लड़का के कहाँ हैं जी? हम बताइए। अच्छा लड़का के चाचा हैं जिनसे, हाँ हाँ आप बताओ। पहले वो लड़का आया कल रात के 12 बजे करीब, सो उन्होंने कहा घर में कोई नहीं होगा वहाँ काष्ठागार में, सो वो घर पे आ गया गाती मंदिर पीछे। सो अगले बच्चे के बाद फ़ोन आया छोटे वाले के पास कि पापा हम घरे आ रहे, वो भैया हम घरे आ रहे हैं, खाना पीना की तैयारी कर रहे हैं। समझ इन लोग खाना पीना बनाया, सो रात में खाया उसने खाना रात में, और रात में बस यहीं घर पर सो गया। सुबह उठा तो उन्हें लेटने के बाथरूम गया और पढ़ रहा मोबाइल दिखा रहा, और अचानक हम चले गए पानी भरे बोलेंगे बोर्ड जेटर लगा बुलाने, टिल्लू लगा बुलाने, और जिसने जहाँ को परा क्या जहाँ क्या कहाँ से फ़ोन आया कुछ हो, हमें कुछ मालूम नहीं है। इसने बैग आगे टाँगे ठिया, एक पीछे टाँगा और गाड़ी चल दिया। हमने पूछा बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बेटा कम चाय पी चलिए। कहते हैं पापा जा रहे हैं, अभी इतना वो पूरा सामान पैसा पड़ा होगा, पलना से हम गए नहीं घरे, सोचा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, घरे पड़ेगी, वो इतना का चला गया। पत्नी हती नहीं घर पे, जब कहाँ से आता है आ गई है, कहाँ से के बजे आई है, के बजे नहीं आती है, कहाँ से आई हो जी कुछ हमें मालूम नहीं है। बस सीधा समाचार दिया आत्मा और बस सीधा बोलने लगी कि आत्महत्या है। फिर भैया बच्चा के पास फोन आया, फिर नहीं हमें इसके मालूम। अखिलेश एक हफ्ता से बाहर तो पत्नी ललितपुर में थी। सवाल जो है कि अचानक से पत्नी कैसे
कमरा पे पहुंच गई। कहा से अगर वे जैसे एक दिन पहले रात के आओ तो अखिलेश छतरपुर अपने माता पिता के रोको, अगर उनको पता होता कि पत्नी घर है तो फिर वो काष्ठा काट जाते, लेकिन उनको पता होता कि वे ललितपुर में हो, हमें जाके साफ़ सफाई करने, वो तो यही सोच के गए तो कोई है नहीं होते पे होते का होते पत्नी मिली, अब कौन अवस्था में कैसी मिली क्या कारण, जी तमाम सवाल हो सकते हैं। लेकिन फिर केवल मौत की सूचना आई, फिर मौत के बाद पत्नी फिर भाग जाए तो ये पे सवाल पैदा होते हैं। आप बताओ क्या कैसा मामला है पूरा? सर बच्चा आया हमारे पास भतीजा, बोले चाचा गाड़ी की चाबी दे दो हमको, और तो हमने बेटा कहाँ जाना है, बोले हम कुछ भाई साहब के पास जाना है। नहीं रो नहीं, आप बात बता दें। बोले भाई साहब की उनकी लड़ाई चल रही है, बहू की उनकी, बोले चाचा आप भी चलो साथ में। तो हम जब वहाँ पे गए तो बच्चा नीचे पड़ा डरा था, और हमको तो लगता है साहब उसका आत्महत्या नहीं है साहब, उसका हत्या की है गई। हमको संदेह है पूरा कि उसके ऊपर सके जब बहू माई के मृत्यु जी कैसे आई जी, किसके साथ आई है ये तो पता चले उसका, ये कैसे आई है, किसने किया है जी। और जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे नीचे पड़ा था बच्चा, और दरवाजे खोले पड़े थे। हमने पड़ोस वालों से भी पूछा, हमने भैया आप लोगों ने दरवाजे खोले का, बोले नहीं हमने नहीं खोले है। हमने कि आप लोगों ने कुछ उसको नीचे उतारा, बोले नहीं हमने कुछ नहीं नीचे उतारा। तो हमें तो लगता है साहब इसने आत्महत्या नहीं की है, इसकी हत्या कर दी गई। वो हत्या का पूरा कांड है उसका। वो बहू का है साहब, वो बहू से उसे पूछा जाए, पूरी पूछा कि कैसे आई है, किसके साथ आई है, वो कितने बजे से आई है, कौन लेके आया, कौन कौन इसके साथ था। अब बच्चे ने क्या देखा है, उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ। जब हम गए तो पूरा बैग है उसका पूरा बाहर पड़े थे दोनों, और पर्स में पूरी जैसे तलाशी दी जाती है वैसे पूरी फाइल पूरी फाइल सब ऐसी रही थी। वो मोबाइल टूटा पड़ा था, पूरा सब वहीं पर पड़ा था साहब। तो हम लोग सब इनको बच्चे को संभालने लगे, मोहल्ला वाले पूरे बोले हमको पता नहीं है साहब किसने खोले गेट, किसने क्या किया है, हमें नहीं पता। वो लोग थोड़ी दूर रहते हैं अभी लोग हैं, बस अब इतनी कहानी है। संदेह इसे पैदा हो रहा कि भैया अगर फांसी लगाई थी तो दरवाजे अगर बंद थे तो फिर कैसे खोल रहा है, की ना खोल रहा है, की ना उतार दो। एक महिला अकेले जो सब कैसे कर रही, और जब परिवार में सूचना दे दी, परिवार में सूचना देने के बाद जब इंतजार भी नहीं होगा भैया जी, जब पहुँचे इनसे कही गई कि लटको हैं वे, और जब जे पहुँचे तो होते दूसरी स्थिति में मिले। फ़ोन जी के पास आओ तो हम उनसे बात करें। क्या नाम भैया आपको? अभिलाष नाम, छोटे भैया हैं अखिलेश के। अच्छा जी, अखिलेश के छोटे भैया हैं, इनके पास सबसे पहले फ़ोन आओ तो कैसे फ़ोन आओ तो? हमारे पास फ़ोन आया, भाभी ने फ़ोन किया था, तो वो हमसे कह रही थी चिल्लाते हुए कि आंसू जल्दी यहाँ पे आओ, और भैया पंखे से लटके हैं। तो हम चाचा के घर गाड़ी उठाने गए, तो चाचा को हमने साथ में लिया। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे होंगे हम लोग को पहुँचने में। तो वहाँ पे दरवाजे सब खुले थे और भाई सब नीचे पड़े हुए थे, और ये स्थिति थी हमारे सामने पर। बाकी फिर हम लोग उसके आगे फिर हम बहुत ही वो हो गए थे। तो संभालती रहे परिवार में पहले कछु ऐसा चलत तो कभी अलग कारण लगे, जब परिवार में तो सब कछु तो ठीक है। वो शादी के बाद से उनका डेली कलेश मचाना था, अलग रहना है हमें, फैमिली के साथ नहीं रहना है हमें, हम इन लोग को खाना नहीं खिला पाएंगे, हम इतना नहीं बनाएंगे, और हमें कितनी तुम्हें तनख्वाह मिलती है, बड़े भैया से उनका ये कहना था हमेशा, हमें पूरा हिसाब किताब दो, माँ बाप को अपने हिसाब नहीं दोगे तुम, इन सब बातों को। और जब से शादी हुई तो हमें क्या मिला हमें है, और ससुराल वाले इनके मायके वाले आए तो गाड़ी भी उठा ले गए, इनने गाड़ी भी गिफ्ट में दी थी अपनी बच्ची को, तो गाड़ी भी उठा ले गए 4 व्हीलर। तब से फिर गाड़ी भी नहीं इन लोग पहुँचाई, और हर चीज़ का हिसाब किताब मांगते थे। हमारे पिताजी ने कितने पैसे दिए, तो इसी कलेश में हमेशा कलेश मचाती थी। तो मम्मी की हमारी तबीयत ख़राब रहती है, हमेशा बीपी शुगर की पेशेंट हैं, तो जब भी लड़ाई होती थी तो उनका हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता था। इसी चक्कर में हम लोगों ने परिवार में बैठ के निर्णय लिया कि भाई साहब आप अलग से रह लो, अगर शायद ये खुश रह ले उस चीज़ से। तो हम लोगों ने वो करके उनको भाई साहब ने कहा चलो हम वहाँ चले जा रहे हैं, तो वहाँ शिफ्ट हो गए जाके। तो अभी 2-3 महीने पहले ही वहाँ शिफ्ट हुए थे। उसके बाद भी संतुष्टि नहीं थी, जो घर पे आके कलेश करती थी और बोलती थी हमें घर से नहीं निकलना है, हिस्सा चाहिए हमें, और हमें वहाँ भी रहना है, यहाँ भी हिस्सा चाहिए हमें। तो हमने कहा जब तुम्हें वहाँ दिक्कत थी यहाँ पे, तो आप वहाँ रहो, आराम से रहो। तो ये सब बातें होती थी। और फिर भाई साहब के भी कुछ दिन टाइम से ड्यूटी सागर लगने लगी है। वन विभाग में कर्मचारी थे, वन रक्षक थे, तो सागर में ड्यूटी लगती थी उनकी। वो अभी कुछ दिनों से 10-12 दिन करीब हो गए सागर में थे। अभी
शुक्रवार की रात को इनका फ़ोन आया हमारे पास कि बोले अशोक मम्मी से कह देना कि खाना एक्स्ट्रा बना ले, हम आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई साहब। और उसके बाद फिर बोले 9 साढ़े 9 तक आ जाएंगे। नहीं आए तब तक हमने फ़ोन लगाया, बोले हम आ रहे हैं, मातगुआ तक आ गए हैं, आ जाएंगे। तो फिर इनको फ़ोन आया तो आए, रात को 12 बजे करीब आए। तो कुछ नहीं, खाना पीना खाया हमने, उनकी गाड़ी अंदर रखी दरवाजे की, खाना पीना खाया, आराम से सो गए वो। मतलब कोई तनाव टेंशन में आते ना वे उस समय? उनको देख के कुछ नहीं लगा कि वो ऐसा कल ऐसा कर देंगे, खुद के लिए इतनी बड़ी हानि पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ नहीं लगा। सब हम लोग अनजान थे इन सब चीज़ों से, और उनको देख के भी ना उनके बात करने के तरीके से कुछ नहीं लगा ऐसा। बहू कहाँ थी? और उसका हम बहू ललितपुर में थी, उनकी वाइफ जो ललितपुर में थी। और क्योंकि भाई सब वहाँ जाते थे सागर ड्यूटी में, तो ये चली जाती थी वहाँ पे, तो ये वहाँ भी नहीं थी। और सुबह भाई साहब चले गए अपने सरकारी क्वार्टर में रहने के लिए कि वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जो बोले, मम्मी से बोले हम ड्यूटी पे आएंगे तो घर से खाना खाते जाएंगे। हमने भाई साहब को फ़ोन लगाया 11:57 करीब ऐसे कुछ, उन्हें फ़ोन लगाने ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने सोचा नॉर्मल सी बात है, कुछ कर रहे होंगे, तो नहीं उठाया। बाद में फिर जब 15-20 मिनट बाद फिर इसका फ़ोन आया भाभी का, तो सीधा वो चिल्ला के रोने लगी और बोलने लगी भाई साहब पंखे से लटके हैं और दरवाजे लगे हैं, चिल्ला के। तो हम घबरा गए, हमने सीधा चाचा के घर पे गए, गाड़ी उठाई, चाचा को साथ में लिया। हमने कहा ऐसी बात है और ऐसे फ़ोन आया हमारे पास कि पंखे से लटके हैं। तो हम और चाचा वहाँ पे गए, जो परिस्थिति हमने देखी वहाँ पे सिस्टम पूरा, दरवाजे टूटे पड़े थे और भाई साहब पंखे की जगह न लटके हुए नीचे पड़े थे, और साइड में थे, पंखे के बीच में भी नहीं थे, साइड में थे। और तब से फिर हम लोग का बुरा हाल था रो के। रस्सी का चूज मिली होते फिर? उनके गले पे कुछ नहीं था, ना रस्सी डली थी ना कुछ था, सिर्फ पंखे पे एक दुपट्टा टंगा हुआ था पंखे पे। और बाकी उसके बाद फिर हम लोग बिल्कुल होश हवास नहीं था, हम लोग वो मंजर देख के बहुत परेशान थे। फिर हम लोगों ने पुलिस वालों को फ़ोन किया, वो आए, 108 वाले आए, और वन विभाग अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद रहे, वो आए, उनने भी देखा अपनी आंखों से हर चीज़। बस बाकी पुलिस वाले करते रहे अपना जो करते रहे प्रोसेस। उसके बाद हम लोग को फिर PM के लिए ले गए भाई साहब को, बाकी फिर हम लोग नहीं इसके फिर जानते। जो एक बड़ा सवाल है, ये सवाल उठाते हैं कि एक दिन पहले रात के और सवेरे तक सामान्य स्थिति में अखिलेश थे और उन्हें खुद पता ना हो कि उनके संगे आगे का हुए वाला है। वही तैयारी से घर गए थे कि घर में इतने दिन से बंद है, गंदगी फैली हुई है, साफ़ सफाई कर दे, और जो भी है तो कि घर आके जब ड्यूटी पे जाए तो खाना भी खा जाए। अपने मम्मी पापा कहते भी ऐसा क्या गए थे, मतलब आने हैं तो उन्हें खाना खा के ड्यूटी पे जाना है, तो जवाब भी मतलब पहले से तय थी। लेकिन उतर जाके का भाई साजिश, कौन षड्यंत्र को शिकार हुआ, हत्या के लाने कौन योजना बनाई गई थी, एक से कई गुना आदमी थे। अभी पे सवाल उठ रहे, जो परिस्थिति बता रहा है कि अगर फांसी लगाई तो रस्सी नहीं आती, दुपट्टा भी लटको तो केवल जैसे कोई छोड़ा था तो ऊपर तो बंद हो रहा तो नीचे चलो छूट हो तो पंखा पे ऐसी दुपट्टा लटको, तो मतलब तय है कि कौन बड़ी योजना पे काम करूँगा। उसके बाद इन आशंका जो इनकी परिवार की है बली से मिल रहा है, कैसे अंत्येष्टि कराने इन्होंने सब विचार कर तो कि अगले दिन कर दें, कैसे रात हो रही हो। हिंदू धर्म रीति रिवाज में, वैदिक संस्कृति में रात में नहीं हो, लेकिन लड़की के मायके वाला ने आके उपद्रव करो, कैसो का उपद्रव हो तो जो भी हम पूछ ले रहे, कल का भाव रात के का करो इन लोगों ने आके। मैं लड़के का मामा हूँ, मैं भी ललितपुर से ही हूँ। अच्छा जी, ये लोग कल वहाँ से सीधे आए, कम से कम 10 गाड़ियाँ थी इन लोगों, उन लोगों के पास लाठी डंडे भी थे। इन लोगों ने, जब हम लोगों ने सोचा कि हिंदू रीति रिवाज में 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद अंत्येष्टि नहीं होती है, तो हम लोगों ने चर्चा की कि सुबह ले जाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने वो फ्रीजर मंगाया मिट्टी रखने के लिए। लेकिन इन लोगों ने इतना ऊधम किया, मारो मारो, अभी करेंगे, हम तो अभी करेंगे अंत्येष्टि। और हम लोग भैया जैसे तैसे राजी हुए, रात में 10-11 बजे अंत्येष्टि हुई हमारी। और वहाँ से लौट के आए, एक भी बंदा नहीं मिला, ना वो बहू मिली घर पे, ना उनके परिवार का कोई लड़का मिला वहाँ पे, सब गायब थे। मैंने उनके मामा को फ़ोन लगाया, मैंने कहा कहाँ हो, तो बोले हम तो निकल गए। जो एक बड़ा सवाल है कि जी की पति की मौत हो जाए, बहुत सारे संस्कार होते हैं मृत्यु के बाद, एक महिला के लाने, और 13 दिन तक तो आदमी कहूँ याद नहीं है कैसो भी सुख दो कछु भी हो, लेकिन इतने पे जो चीज़ भाई वह अपने आप में सवाल पैदा कर रही कि आखिर ऐसी का परिस्थिति थी कि रात में अंतिम संस्कार करा दो। हालांकि PM भाव है, PM रिपोर्ट में जो सब चीज़ें खुल जाए।
आत्महत्या है कि हत्या करी गई और ये आत्महत्या को रूप देगा, ये तमाम सवाल हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं, कैसों का न्याय चाह रहे हैं? जांच हो, हम लोग निष्पक्ष जांच हो, दोषी हो तो सजा मिले। नहीं, आपके क्या लग रहा है, आत्महत्या हो सकत की हत्या है? आत्महत्या सीधे सीधे इनको आरोप है कि हत्या का जो मामला है जी आत्महत्या की शक्ल दी गई और ई में इनकी बहू के संगे और भी लोग शामिल हैं जो उस समय हते, और अगर इनको क्या हुआ कि गंभीरता से पूछताछ हुई है सख्ती से महिला से, तो हो सकता है पूरे मामला को खुलासा हो जाए। हालांकि जी एसपी साहब कहते हैं आवेदन दे भी जा रहे हैं और आवेदन के बाद इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से हुई है, और अगर कार्रवाई हुई है तो सच्चाई भी सामने आ जाए। अब हम ले रहे भैया विदा जयराम जी की।